एक मामूली सी कदकाठी, बेहद मामूली शक्ल और बेहद सादे से कपड़े, लेकिन असाधारण सी उपलब्धि। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल और तालियों की गड़गड़ाहट, ये दोनों परिचय जिन शख्स के हैं वो एक संत हैं, काशी के संत। एक छोटे से घर में रहने वाले और मामूली सा जीवन जीने वाले 126 बरस के स्वामी शिवानंद को पद्म सम्मान मिलने की ये तस्वीरें जितनी ज्यादा उनके लिए खास हैं, उससे ज्यादा देश के लिए, जो देख रहा है 126 साल के एक शख्स को कुछ ऐसे सम्मानित होते हुए। 126 साल के स्वामी शिवानंद का नाम पद्मश्री के लिए बोला गया तो वह पहले प्रधानमंत्री के पास ऐसे पहुंचे। एक आदमी की ताकत यही थी कि पीएम ने भी झुककर प्रणाम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तो अपने हाथ पुरस्कार दिया, मुस्कुराकर आशीर्वाद लिया और तस्वीरें देश के सामने रख दी गई। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद अब देश के लिए प्रेरणा के कारण बन गए हैं। स्वामी शिवानंद, जो वाराणसी के भेलुपुर मोहल्ले के कबीर नगर कॉलोनी में रहते हैं, सुबह 3 बजे उठकर नियम से उबला खाना खाते हैं, दूध और फल नहीं खाते। कहते हैं कि गरीबों को ये चीजें नसीब नहीं होती। 8 अगस्त 1896 को अविभाजित बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिले में जन्मे स्वामी शिवानंद का जीवन इतना साधारण सा है कि हर इंसान उनके छोटे से घर में अपना जीवन देख सकता है। 126 साल की उम्र में स्वामी शिवानंद अपने सारे काम खुद करते हैं। चैतन्यता ऐसी है कि बड़े बड़े लोग उसका लोहा मानते हैं। योग करते हैं, आम दिनचर्या के सारे काम करते हैं, आंखों पर चश्मा नहीं है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। स्वामी शिवानंद बताते हैं कि वो हमेशा सादा भोजन करते हैं, कभी भी तेल मसाले वाला आहार नहीं लेते, विवाह नहीं किया है। इस उम्र में भी उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं है। बाबा शिवानंद, जिन्हें राष्ट्रपति भवन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बाबा शिवानंद जिनके सामने खुद पीएम मोदी झुक गए, वही बाबा शिवानंद जिनके माता पिता का उस वक्त भूख से निधन हो गया था। बाबा शिवानंद के माता पिता बेहद गरीब थे, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। भूख के कारण उनके माता पिता का निधन हुआ तो बाबा शिवानंद ने आधा पेट भोजन करने का संकल्प ले लिया। उन्होंने आश्रम से शिक्षा ली। इसके बाद 1977 में वृंदावन चले गए। वृंदावन में 2 साल तक रहने के बाद 1979 में बाबा शिवानंद काशी आ गए और तभी से वाराणसी में ही रहते हैं। बाबा शिवानंद का कहना है कि उन्हें काशी में जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। जब उनसे ये सवाल हुआ कि क्या वो उन संतों जैसे नहीं हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों और बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों में रहते घूमते हैं, बाबा शिवानंद ने कहा कि उन्हें बड़ी इमारतों में सुख नहीं मिलता होगा। मुझे काशी में जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं। बाबा शिवानंद की कहानी इस देश के लिए मिसाल है। सबसे बड़ी बात यह कि पद्म सम्मान से सम्मानित होते वक्त भी उन्होंने वही सादे कपड़े पहन रखे थे जो किसी आम दिन में पहनते थे। बाबा शिवानंद ने सिखाया कि सादा जीवन और समाज के प्रति उनकी सेवा का पर्याय इस बार राष्ट्रपति भवन में सिद्ध हुआ। बाबा शिवानंद जैसे लोग ही असली हिंदुस्तान हैं, असली काशी हैं। मां गंगा की काशी, बाबा विश्वनाथ की काशी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।